दोस्तों आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है जो लोग ऑनलाइन ट्रेड में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब वो किसी बंदे को अपना प्लान बताते हैं, अपने प्लान को रखते हैं, तो उस बंदे का एक अमूमन बेसिक सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसका ये कहना होता है कि मैं ऑनलाइन ट्रेड क्यों करूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं और ऐसा ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर ये जवाब उनको आप दे दीजिएगा तो वो बंदा कन्विंस हो जाएगा और वो ऑनलाइन ट्रेड ज्वाइन कर ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में वो पॉइंट बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ऐसे बढ़ा के स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप फिर सीख नहीं पाइएगा जो वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों या तो उस बंदों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए या इस वीडियो को देख के आप सीख लीजिए और फिर उस बंदे के सामने आप जवाब दे दीजिए, वो बंदा 100% कन्विंस हो जाएगा और ऑनलाइन ट्रेड ज्वाइन कर लेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो की भावना में हम और आप खो जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेड से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया दोस्तों, जहां से आपको ऑनलाइन ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ मैंने दोस्तों वहां पे कुछ टिप्स दिया है जिसको आप फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन ट्रेड बिजनेस में आप ग्रो करेंगे, सक्सेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद ही इस धरती पे कोई ऐसा इंसान होगा जो एक अच्छा लाइफ नहीं जीना चाहता होगा। यानी दोस्तों हर जो भी इस धरती पे इंसान है सभी का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, उसका एक बैंक बैलेंस हो, ताकि वो खर्च कर सके, घूम सके अपने परिवार के साथ और उसका फैमिली खुश रह सके, उसके फैमिली के हर जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी जानते हैं कि पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे की ये तो संभव ही नहीं है। तो हर किसी का एक सपना होता है और दोस्तों हमें नहीं लगता है कोई एक ऐसा इंसान है जो ये लाइफ नहीं चाहता होगा। हर कोई चाहता है, लेकिन बात वही है कि पैसा चाहिए। दोस्तों ये पैसा कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरता है, तो वैसे पैसे के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम निकल पड़ते हैं काम ढूंढने के लिए, एक ऐसा काम जिस काम से हमें इतना पैसा मिल जाए कि एक अच्छा लाइफ हम व्यतीत कर सके, एक अच्छा घर हो सके, एक अच्छा गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, घूमने के लिए फ्री टाइम हो, हर चीज हो। तो दोस्तों निकल पड़ते हैं, तो हम निकलते हैं काम ढूंढने, तो हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे काम हमको मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है कि तीन ही ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से आपको काम मिलता है और यह काम अभी चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं तीन ही सेक्टर में कर रहे हैं। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है बिजनेस सेक्टर, जो खुद का बिजनेस आप लोग सेटअप करते हैं। तो दोस्तों चलिए बारी बारी से इन सेक्टरों को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, नजदीक से थोड़ा आकलन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो सबसे पहले मेरे भाई आप ही लोग बताइए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप पढ़ लिख भी लिए हैं, तो आप जब निकलते हैं कि चलो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म भरता हूं, परीक्षा देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भर्ती ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों परीक्षा देना पड़ता है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्विस का प्रक्रिया है ग्रुप ए से ग्रुप डी तक है और सबका एक पेमेंट स्लैब है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि और आपका एक सपना भी है दोस्तों कि मुझे इतना पैसा चाहिए कि ये लाइफ में स्पेंड कर सकूं जो जिसका सपना मैंने देखा है। तो क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको ये सपना पूरा होगा? सबसे पहला बात यह है, आप मान लीजिए कि वहां अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, फ्री आप नहीं रहेंगे, काम करना पड़ेगा, पैसा मिलेगा लेकिन आप फ्री नहीं रहेंगे। लेकिन आपका सपना तो यह है कि हम फ्री भी रहेंगे। चलिए फिर भी छोड़िए, फ्री नहीं रहे, पैसा तो आएगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चलते हैं, फॉर्म भरते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या मालूम है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना मारामारी है, क्योंकि वहां पे जो जॉब है वो लिमिटेड जॉब है और जनसंख्या आप जानते हैं कितना है हमारे देश की। गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी जनसंख्या कितना देश की है और गवर्नमेंट सेक्टर में अभी कितना जॉब अवेलेबल है। मैंने तो सर्च किया दोस्तों, मुझे 14.5% मैंने सर्च करे पर मैंने देखा है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो दोस्तों अब सोच लीजिए कि जनसंख्या कितना है, तो क्या सभी लोग को गवर्नमेंट सेक्टर जॉब दे सकता है? जवाब आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो मेरे भाई जो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा समूह बच जाते हैं, वो क्या करेंगे? तो क्या वो जॉब नहीं करेगा? तो फिर वो पैसा कहां से कमाएगा? काम तो उसको भी करना है, पेट तो उसका भी है, उसका भी अच्छा लाइफ जीना है, तो वो पैसा कहां से कमाएगा? दोस्तों वो कहां जाते हैं? वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्राइवेट जो सेक्टर है, ठीक है, वो जॉब देता है, लेकिन जिस तरह का सैलरी आपको चाहिए, जिस तरह का सपना आपने देखा है, उस तरह की सैलरी प्राप्त करने के लिए आपके पास एक अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए, आप एक हाई एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, वेल एजुकेटेड आप होंगे तभी जाके एक अच्छा खासा वहां पे जॉब मिलता है। अब दोस्तों चूंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, उतना हाई एजुकेशन भी आपका नहीं है और पर्सनालिटी भी आपका ठीक नहीं है, तो उस तरह का तो जॉब आपको मिलेगा नहीं। हाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, 200 रुपया डेली का, 300 रुपया
हर तरह का काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि सपना आपका वो है। तब आप देखते हैं कि तब क्या किया जाए। तो तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है बिजनेस सेक्टर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास पहले से पैसा हो, लेकिन यहाँ तो पैसा ही नहीं है। मतलब जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, वही बिजनेस कर सकता है, पैसा से पैसा कमा सकता है। तो उसमें तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर के जानने के बाद अब मैं चुपचाप बैठ गया कि मैं करूं तो क्या करूं। हर जगह मारामारी है, गवर्नमेंट सेक्टर में रिस्क है, जॉब होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में उतना, चूंकि मुझे हायर एजुकेशन है नहीं कि मैं उस लेवल पे जा सकूं जहां से मुझे इतना अच्छा पैसा मिलेगा, और बिजनेस मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो करे क्या, आप हार के बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरा सपना तो चूर हो गया, अब हम कैसे, मेरा लाइफ कैसे चलेगा और मेरे फैमिली का लाइफ कैसे स्पेंड होगा, आप सोचने लगते हैं। तो दोस्तों यही सोचने के दौरान आपको माइंड में एक आता है कि अरे एक सेक्टर और बचा हुआ है, वो क्या है, तो वो है नेटवर्किंग सेक्टर। तो आप अब आते हैं कि नेटवर्किंग सेक्टर में चलते हैं, उसमें क्या मिलता है, क्योंकि वहां पर नहीं किसी पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है, अगर आप पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी पढ़े लिखे की, जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और अनपढ़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, वो लोग क्या करेंगे। वो लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं जाएंगे। आप प्राइवेट में 200 या 300 का काम वो कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनका उससे सपना तो पूरा होगा नहीं। तो उनका भी चूंकि सपना है अच्छे लाइफ जीने का, चूंकि हर किसी का सपना होता है, तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे। तो बचता है यही नेटवर्किंग सेक्टर। तो अब आते हैं नेटवर्किंग सेक्टर की तरफ, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा नजदीक जाके देखते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों ये तो बात सही है, और सभी लोग आप जानते हैं कि नेटवर्किंग सेक्टर क्या होता है, कैसे काम करना होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक कोई और है। मेरा टॉपिक है मैं मॉल 91 क्यों ज्वाइन करूं, इसलिए नेटवर्किंग सेक्टर के बारे में वीडियो में आगे बनाऊंगा, आगे आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों कि जो नेटवर्किंग सेक्टर है उसमें जो काम करने का जो तरीका है, आप सभी जानते हैं कि इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, यानी कि अपना प्रोडक्ट को सेल करवाती है, अपने मेंबर को बढ़ाती है, अपने नेटवर्किंग को बढ़ाती है। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको पैसे लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिएगा नहीं, आप उसमें ज्वाइन नहीं कीजिएगा। या फिर जो कंपनी है जो ज्वाइनिंग करवाती है सिर्फ, उसमें एंट्री फीस लगती है, यानी यहाँ भी आपको एंट्री फीस देना होगा और वो करना होगा। लेकिन दोस्तों रिस्क यहाँ भी है, मान लेते हैं पैसे दे भी दें, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी हम सक्सेस कर जाएं, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा, रिस्क तो यहाँ भी है। तो दोस्तों अब आते हैं मेन जो मेरा मुद्दा है, मेन जो मेरा पॉइंट है, वो है मॉल 91। दोस्तों ये मॉल 91 जरूरी क्यों है, और ये भी नेटवर्किंग सेक्टर है। मॉल 91 भी एक नेटवर्किंग सेक्टर है, और ये इतना अच्छा क्यों है, क्यों सारी कंपनियां, आप जानते हैं कि नेटवर्किंग सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, वेस्टिज है, एमवे है, आपका बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों उस सारे से अच्छा ये क्यों है, क्यों हम इसको अच्छा कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। दोस्तों सबसे पहला बात है, मैं कुछ पॉइंट को यहाँ आपको बताने वाला हूं, अदर जो नेटवर्किंग कंपनी है और ये जो मॉल 91 जो नेटवर्किंग कंपनी है, इसमें क्या फर्क है, थोड़ा ये जान लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मॉल 91 क्यों जरूरी है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों अब सारा चूंकि मेरा जो पूरा फोकस हो गया है नेटवर्किंग पर, वो सब छोड़ दीजिए, प्राइवेट गवर्नमेंट और बिजनेस वो सब मैंने बता दिया क्या है, लेकिन अब सारा फोकस नेटवर्किंग पे करते हैं। तो दोस्तों नेटवर्किंग का जो अदर कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी महंगा आता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए दिक्कत है जो पैसा नहीं है, जिनके पास, चलो जिनके पास पैसा है वो ज्वाइन कर लेंगे, काम करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस करेंगे। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो वो ये मॉल 91 कर सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में, अभी के समय में हर एक बंदे के पास मोबाइल है। आप देख लीजिए, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, हर किसी के पास मोबाइल मिलेगा। घर में अच्छा घर रहने का नहीं हो, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में रहेगा, उस मोबाइल में नेट भी रहेगा। तो यही तो मॉल 91 है। और मॉल 91 क्या है, चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बात है दोस्तों कि ये मॉल 91 में ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, यानी किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होता है। सबसे पहली बात, यानी कि मोबाइल आपका है, नेट आपका है, अपना काम कीजिए, लेकिन पैसा नहीं देना है। ठीक है, सबसे चूंकि अदर जो नेटवर्किंग कंपनी है वहां पे फीस लगता है, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदे चाहे फिर ज्वाइनिंग फीस दे, वहां एंट्री फीस में पैसा लगता है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है दोस्तों।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ ये है Mall91 में, ठीक है। सेकंड जो बेनिफिट है वो क्या है दोस्तों, अदर जो नेटवर्किंग कंपनी है वहां पे आपको प्रेशर दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, हमेशा कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि तुम अपना टीम बढ़ाओ, काम करो। और दोस्तों Mall91 में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे फ्री होकर काम करना होता है। क्यों Mall91 ने ऐसा क्यों सोचा है? क्योंकि दोस्तों Mall91 प्रेशर इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो जानता है कि इट्स योर लाइफ, जीवन आपका है, आपको समझना है कि हमको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, और कमाना है तो काम करना पड़ेगा। वो इसलिए दबाव नहीं डालता है क्योंकि आपका लाइफ है, आप कैसे जीना चाहते हैं आप जाने। वो Mall91 बस कहता है कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं आपको एक जरिया दे रहा हूं, वो भी फ्री में, कि आप यहां से आओ और अगर काम करोगे तो अच्छा खासा पैसा कमाओगे, नहीं करोगे तो आपका लाइफ है, आप खुद सोचो। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री छोड़ दिया है, किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं देता है कि ज्वाइनिंग करवाओ, मीटिंग ज्वाइन करो। दोस्तों अदर जो नेटवर्किंग कंपनी है वहां पे मीटिंग ज्वाइन, तीसरा जो पॉइंट हो गया दोस्तों वो है कि अदर कंपनी में मीटिंग के लिए आपको प्रेशर दिया जाता है कि चलो आज मीटिंग है, फलाने जगह चलना है, वहां उस होटल में है, तो यहाँ पे है, वहां पे है। दोस्तों वहां जाने के लिए आपको पैसे खर्चा करना पड़ता है, भाड़ा लगता है, क्योंकि भाड़ा कंपनी नहीं देती है। लेकिन दोस्तों Mall91 ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको मीटिंग भी होता है तो ऑनलाइन होता है, घड़ी पे होता है, आप घड़ी से करते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको मीटिंग ज्वाइन करना ही है, बस आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाता है कि आज मीटिंग है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन आप कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर ज्वाइन आप कीजिएगा तो फायदा आपको है, क्यों? क्योंकि उस मीटिंग से आप सीखिएगा, और दोस्तों जितना सीखिएगा उतना आप काम कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सीखे हुए आप काम नहीं कर सकते हैं। ये देता है Mall91, ये फायदा है Mall91 से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि मीटिंग ज्वाइन कीजिए, सीखिए, अगर नहीं कीजिएगा तो आप जानिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेशर नाम का कोई चीज नहीं है, और कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना दिन में इतना ज्वाइनिंग करवाना है और ये करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दोस्तों Mall91 अब चूंकि अभी जो नया जो फीचर लाया है, नया जो अपडेट लाया है, इसमें ऐसा प्रोडक्ट लाया है दोस्तों, जैसे कीबोर्ड 91, ब्राउजर 91, जो लोग Mall91 में काम करते हैं वो जानते हैं। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा चीज लाया है दोस्तों जिसके माध्यम से लोग Mall91 में एक्टिव रहेंगे, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है एक्टिव रहेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। और एक ऐसा यूज करने वाला कीबोर्ड के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखा है दोस्तों तो ऊपर Mall91 आपको आई बटन में उसका प्लेलिस्ट मिल रहा होगा जिसका नाम है Mall91 मिनी एप्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे देख लीजिएगा कीबोर्ड 91 क्या है। कहने का मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कीबोर्ड 91 और ब्राउजर 91 के माध्यम से आप कितने लोग को ज्वाइन करवा सकते हो Mall91 में। तो दोस्तों तय आपको करना है, आपको ये सोचना है कि हमें कौन सा फील्ड में जाना है, क्योंकि सपने आपके पूरे होंगे लेकिन मेहनत करना पड़ेगा इस सेक्टर में। और मेहनत शुरुआत के 3 साल तो मेहनत आपको जबरदस्त करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद दोस्तों देखिए आपका लाइफ कैसे चेंज होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, आप खुद मेहनत कीजिएगा तो खुद पता चल जाएगा। मैं भी ये काम कर रहा हूं। तो दोस्तों इस सेक्टर में आप आ जाइए, Mall91 में आ जाइए और देखिए क्या कमाल होता है। तो ये है दोस्तों, ये बेनिफिट है। तो अब आपको ये लग गया होगा कि मैं Mall91 क्यों करूं। अब इस सवाल का जवाब तो करीब करीब मिल ही गया होगा कि Mall91 क्यों ज्वाइन करूं, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि ये सारे जो मैंने चीज बताया आपको शुरू से लेकर के अभी तक के, तो ये सारा चीज में तो मैंने ये डिटेल में बता दिया कि क्या है, किस सेक्टर में क्या है, कितना बेनिफिट है, कहां तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने कल जो वीडियो आने वाला है वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि Mall91 का भविष्य क्या है। क्योंकि दोस्तों भविष्य आप जानिएगा, किसी भी चीज का जहां भी आप काम कर रहे हैं उसका भविष्य जानना बहुत जरूरी है कि उसका भविष्य है क्या, कहां तक वो चलेगा और कहां तक मेरा, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर मेरा लाइफ डिपेंड है, क्योंकि मैंने अपना सारा काम उसमें फोकस कर दिया है। तो अगर वो खत्म तो मैं भी खत्म, इसलिए उसका भविष्य जानना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, कल ही आएगा वो वीडियो Mall91 का भविष्य। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और उनको तो जरूर शेयर कीजिएगा जो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं Mall91 क्यों ज्वाइन करूं। प्लीज उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों Mall91 में जितना भी फीचर है, जितना भी मिनी ऐप है, सर्विसेज है, सबका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करके इसमें काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये कोई सपना नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि आपका मेहनत है, और आपके मेहनत से ही सारा चीज होता है। तो मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, यही Mall91 चाहता है। वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप काम कीजिए और बेहतर अपना लाइफ बनाइए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये काम भरपूर कीजिएगा Mall91 में, ईमानदारी से कीजिएगा, और आगे अपने लाइफ में सक्सेस होइएगा, और अपने लाइफ का, अपने परिवार को आगे बढ़ाइएगा। इसी भरोसे के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय Mall91।